नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र रिश्ते के बारे में जो ईश्वर के द्वारा रचित और धरती पे आके मुकम्मल हुआ है। वो रिश्ता जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और जिसके बिना सृष्टि भी अधूरी है, यानी कि पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कमेंट में ये सवाल भी पूछती हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते इतने ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। या कभी कभी मेरी महिला बहनें जो मिलती हैं वो ये सवाल करती हैं, या ऐसे ही नॉर्मल बातचीत होती है तो ये रहता है कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा होने लगा है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अपने रिश्ते में करते हैं जिससे हमारा ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें निरंतर करनी चाहिए जिससे हमारा ये रिश्ता बहुत मजबूती के साथ बना रहे। फिर चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए या फिर कोई तीसरा भी हमारी जिंदगी में आता है, फिर भी हम अपने रिश्ते को बहुत मजबूत तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके कारण हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये रिश्ता इतना मजबूत होता है ना कि कभी कभी एक अजनबी के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही सुखमय तरीके से बिता देते हैं, और कभी कभी उस इंसान के साथ भी जीना दुर्भर हो जाता है जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, या फिर हमने अपनी पसंद से शादी की रहती है। वो रिश्ता भी कभी कभी दुर्भर हो जाता है, और वो रिश्ता भी काफी अच्छे तरीके से बहुत लंबे समय तक बहुत ही प्यार से रहता है, जो कि कभी ना मिले होते हैं ना देखे होते हैं। उन रिश्तों में बहुत प्यार से गहराई भी होती है और एक दूसरे को समझने की परख भी होती है। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसे कौन कौन से एफर्ट हमें डालने चाहिए जिससे हमारा ये रिश्ता बहुत मजबूत तरीके से बना रहे। तो सबसे पहले है दोस्तों, एक दूसरे के समझने के लिए समय निकालिए। जी हाँ, जो कि आज के समय में, आज के दौर में काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। और ये टाइम क्यों नहीं है उनके पास? क्योंकि अब आ गए हैं फोन, अब आ गए हैं इतने ज्यादा टीवी में, इतने ज्यादा सीरीज वगैरह चलने लगी हैं कि जो महिला होती है वो सीरीज में बिजी होती है और पुरुष जो होता है काम से आके थक हार के मोबाइल में बिजी हो जाता है। तो जैसे जैसे साधन हमारी जिंदगी में आ रहे हैं ना, वैसे वैसे ही हमारे पास समय की कमी भी होती जा रही है अपने अपनों के लिए। आपको वो दौर याद है अपने बचपन का? जितने भी यहाँ 90s के होंगे उनको याद होगा कि हमारे बचपन में बहुत ज्यादा टीवी का उतना ज्यादा कल्चर नहीं था, बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं आते थे। संडे हो गया, सैटरडे हो गया या फ्राइडे हो गया, इसी में रात को फिल्म आती थी, या फिर संडे के दिन बच्चों के कुछ प्रोग्राम आते थे, या फिर जो मम्मी लोग सीरियल्स भी देखते थे तो वो दोपहर में देखते थे। शाम के समय सीरियल्स कम आते थे, यानी कि जो 4 से 5 6 बजे का जो टाइमिंग रहती थी, इस टाइम पे सीरियल्स कम आते थे। जो भी सीरियल्स आते थे वो दोपहर में आते थे, यानी कि जब गृहिणियां फ्री रहती थी। 11:30 12 1 2 3 इतने बजे तक सीरियल्स आते थे। उसके बाद जैसे ही जेंट्स का घर में आने का समय होता था तो सीरियल्स उतना ज्यादा नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि तब दूरदर्शन या मेट्रो, यही दो चैनल ज्यादातर घरों में देखे जाते थे। तो उस टाइम का क्या था कि जैसे ये हस्बैंड घर में आते हैं, एक दूसरे से बातें होती थी, हालचाल पूछा जाता था, पानी समय पे दिया जाता था, चाय समय पे दी जाती थी। वो समय कितना अलग था, आप इस चीज को महसूस कर सकते हो अगर आप 90s के हो तो। और अब के समय में, अब जो प्रेजेंट टाइम है, हर टाइम वाईफाई आपके फोन में है ही, डेटा अवेलेबल है ही, किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी है नहीं। बस कमी है तो वो है समय की। तो आपको अपने रिश्ते को कायम करने के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत तरीके से बनाए रखने के लिए अपने समय को पकड़ना पड़ेगा, अपने समय को चुराना होगा अपने अपनों के लिए। अगर आप एक वाइफ हैं तो अपने पति के लिए जब वो आते हैं घर ऑफिस से घर आते हैं तो उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बचा के रखिए। और अगर आप एक हस्बैंड हैं तो दिन भर की थकान अपनी तरफ, लेकिन अपनी वाइफ के साथ आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट ही सही, लेकिन आराम से सिर्फ और सिर्फ उनके तक बात करिए। ना कोई ऑफिस, ना फोन, और ना ही घर के कोई अदर मेंबर।
जब आप समय को एक साथ करना सीख जाओगे, समय को अपने अपने रिश्तों में यूटिलाइज करना सीख जाओगे ना, तो आप देखिएगा आपके जितने भी गिले शिकवे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो दूर होती हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि हमारे में दूरियां आ रही हैं, अगर आप वाइफ हैं, आप सोच रही हो कि हस्बैंड पहले की तरह बर्ताव नहीं करते हैं, तो उसका क्या कारण है? कहीं समय तो उसका रीजन नहीं है। अगर समय उसका कारण है तो इस समय को अपने जीवन में फिर से अपनाइए। अपने जीवन में समय को बहुत अच्छे तरीके से कुछ टाइम के लिए, लेकिन अपने पार्टनर के लिए समय जरूर निकालिए। आप देखिएगा इससे बहुत अच्छे तरीके से आपके रिश्ते में मधुरता आती है। दूसरा है दोस्तों, एक दूसरे पे विश्वास होना। जी हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो जाए, किसी भी प्रकार का कुछ भी समय आए, लेकिन आपको एक दूसरे पे विश्वास होना बेहद जरूरी है। कभी कभी कुछ रिश्तों में ऐसा होता है कि सामने वाला आपका विश्वास तोड़ भी देता है, लेकिन अगर वो आपसे एक मौका मांग रहा है तो उस एक मौके को एक दूसरे पे विश्वास करके जरूर दो, जरूर देना चाहिए। रिश्ता कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक बार गलती हो गई तो आप तुरंत उसको तोड़ दो। लोग कहने वाले कहते ही हैं कि जब इसने एक बार किया तो ये बार बार कर सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। हर रिश्ते में ऐसा जरूरी नहीं होता, या हर इंसान ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो आपको एक गलती को साइड में रख के एक मौका, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आपको पता है आजकल रिश्ता टूटने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि लोग एक बार अगर गलती करते हैं तो दोबारा उसको मौका भी नहीं देते हैं, और ना ही दोबारा उस पर विश्वास किया जाता है। तो अपने विश्वास की डोर को इतना मजबूत बना के रखो ना कि एक बार तो कम से कम एक बार अपने पार्टनर को आप चांस जरूर दो, जरूर से जरूर दो। हाँ, ये है कि दोबारा भी अगर आपके साथ विश्वासघात होता है तब आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन अपने लाइफ में एक बार आपको चांस देना पड़ेगा, एक बार आपको विश्वास करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो। तो विश्वास एक ऐसी डोर है ना जो कमजोर मत करिए। अगर आपने विश्वास की डोर को कमजोर कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आपके रिश्ते में गांठ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गांठ को एक बार खोला भी जा सकता है, लेकिन अगर आपने गांठ को तोड़ के, डोरी को तोड़ के बनाया है ना गांठ, तो वो नहीं खुलेगी, और वो खुलेगी तो फिर से डोरी टूट जाएगी। तो अगर गांठ ऐसे ही पड़ गई है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या के कारण, तो उसको खोलिए, उसको सुलझाइए। रिश्ते को तोड़ के गांठ मत लगाइए, और विश्वास की डोर हमेशा मजबूत रखिए। नेक्स्ट कारण है दोस्तों इन रिश्तों के कमजोर होने का, पैसा और जिम्मेदारियां। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि किसी एक मेंबर पे ही सारी जिम्मेदारियां और सारे पैसे की जो जिम्मेदारियां होती, खास तौर पे वो किसी एक मेंबर पे रहती हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो अपने घर को, अपने परिवार को बहुत अच्छी एक लाइफ दे। खास तौर पे एक मेल मेंबर, वो दिन रात पैसा और इन्हीं सारी जिम्मेदारियों में बंधा रहता है, जिसके कारण वो घर से उसका जो कनेक्शन है वो दूर होता जाता है। सारा सारा दिन अपने काम पे फोकस करना, सिर्फ इसलिए कि पैसे के लिए, पैसे को अर्न करने के लिए, अपने व्यवसाय हो या फिर किसी भी प्रकार की जो उसकी जॉब है उसमें लगे रहना, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना। तो यहाँ ये कर सकते हैं कि जो दूसरा पार्टनर है वो भी थोड़ी सी पैसों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, तो समझ लीजिए ये रिश्ता बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चलने लगेगा। क्योंकि जब एक ही इंसान के कंधे से सारी जिम्मेदारियों को बोझ दोनों कंधे पे एक इक्वल रहेगा ना, तो फिर ये रिश्ते कहीं ना कहीं मजबूत भी होंगे। एक ही इंसान के सर पे इतना सारा तनाव है, उसके तनाव को अगर आप बांट सकते हो ना तो जरूर बांटो। एक छोटी सी कोशिश जरूर करो, छोटे छोटे व्यवसाय करके, छोटे छोटे किसी प्रकार का काम करके कुछ पैसों की अर्निंग करने के बारे में जरूर सोचो। क्योंकि ये पैसे की अर्निंग भले ही छोटी होगी, लेकिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा एफर्ट आप अगर डालोगे ना, तो आपके रिश्ते के लिए मजबूती का कारण जरूर बन सकता है। तो ये जो नेक्स्ट कारण बहुत बड़ा है कि पैसे और जिम्मेदारियों का ना, इसका बोझ आप कम कर सकते हो बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके, अपने फ्री टाइम को यूज करके।
ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं जो अपने दूसरे चैनल पे मैं आपसे शेयर करती हूँ, लाइफ विद ऋतुकेश में। आप वहां जाके देख सकते हो कि छोटे छोटे बिजनेस आइडिया मैं महिलाओं के लिए शेयर करती हूँ। उनमें से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हो, जिससे आप अपने पार्टनर को एक थोड़ा सा सुकून दे सकते हो, अपने लिए टाइम निकालने को दे सकते हो। तो अपने ऊपर भी थोड़ी सी अर्निंग का जो एक बोझ है ना, वो डालना सीखो। हर चीज के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना ये जरूरी नहीं है। जब दोनों कंधों पे बराबर का बोझ रहेगा तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आपका रिश्ता मजबूत भी रहेगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करोगे। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि जो रिश्तों में कमजोर होने का या रिश्तों के टूटने का, वो है ईगो। जी हाँ, कभी कभी आपस के छोटे छोटे झगड़े भी ईगो के कारण इतने बड़े हो जाते हैं ना, इतना बड़ा रूप ले लेते हैं ना, कि लोगों के डिवोर्स तक ये बात पहुंच जाती है। ऐसे बहुत सारे किस्से या ऐसे बहुत सारे लोगों के खुद के एक्सपीरियंस मैंने सुन रखे हैं कि छोटे छोटे विवाद में, ये सिर्फ छोटे से ईगो के कारण, या मैं पहले बोलूंगा या वो पहले बोलेगी, इसके कारण ही बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, ईगो तो खैर किसी रिश्ते में नहीं होना चाहिए, लेकिन खास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में ईगो को बिल्कुल मत लाइए। चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो अगर आपने ईगो को ले आया ना अपने रिश्ते में, तो आप यकीन मानिए आपका रिश्ता कभी भी आगे मजबूती तरीके से नहीं खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ईगो में रह के अपने आप को हमेशा आगे रखने की कोशिश करोगे। आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर वो ईगो में रह के कि मैं क्यों झुकूं इसके आगे, ये वाला जो एक शब्द है या ये जो ईगो का एक कारण है ना, आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए सबसे मजबूत कारण है। तो अपने रिश्ते में इस ईगो को कभी मत आने दीजिए, कभी भी नहीं। चाहे फिर आप किसी भी ओहदे पे हो, कितना भी पैसा अर्न करते हो, अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हो, क्योंकि यकीन मानिए एक समय पे आपको इस रिश्ते की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, बहुत ज्यादा। हो सकता है जब आप यंग हो आपको ना जरूरत हो, लेकिन एक समय आता है कि आपके पास एक पार्टनर का होना बेहद जरूरी है, जिसके साथ आप अपनी सारी तकलीफें शेयर कर सकते हो, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। अपने मन की हर बात आप हर किसी से कह नहीं सकते हो। आप अगर फीमेल हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप यकीन मानिए आप इस बात से बहुत ज्यादा एग्री करोगे कि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपने मायके में अपने माता पिता तक से शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि अरे अभी उनको टेंशन हो जाएगी, या किसी भी कारणवश ना हम अपने भाई बहन से शेयर कर सकते हैं, ना किसी दोस्त से शेयर कर सकते हैं। एक आपका पार्टनर ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल की हर बात को बहुत बेफिक्र के से मतलब शेयर कर सकते हो। एक वो इंसान है जो आपको सुन सकता है, समझ सकता है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो आप यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर लाइफ पार्टनर हैं आपकी लाइफ में, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को संजो के संवार के रखिए, और जो छोटे छोटे कारण हैं भी ना, इन कारणों को साइड करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो वो समस्या क्यों आ रही है, कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं जिसके कारण ये रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता मजबूती के साथ बना रहे, तो इन जितने भी कारण आज मैंने आपसे शेयर करे छोटे छोटे, इन सभी कारणों पे वर्क करिए। आप देखिएगा कुछ ना कुछ आपका रिश्ता बेहतर जरूर बनेगा। तो चाहे तो आप हस्बैंड हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी समझने का प्रयास करिए। अगर आप वाइफ हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चीज को समझने का प्रयास जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। इस वीडियो से आप अपने पार्टनर के लिए छोटा छोटा सरप्राइज लाना, समय निकालना, उनसे खुलकर बातें करना, उन पे भरोसा करना, इन सभी चीजों के बारे में जरूर सोचोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इसको आगे और नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ, वरना टॉपिक तो इसमें बहुत सारी इसमें पॉइंट्स है जिसको आप करके बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री श्याम।